हेलो स्टूडेंट। तो आइए आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। तो आइए दोस्तों, ये क्लास 8 के बच्चों के लिए ये न्यू बैच आरंभ हो चुका है और इसमें जो है सबसे पहले स्टार्ट किए हैं परिमेय संख्या, यानी पहला चैप्टर जो होता है उसी का हमने स्टार्ट कर चुके हैं और ये मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। तो मैं बाद में इसे क्या किए हैं, जिन बच्चों को छूट जाता है तो उनके लिए हम यूट्यूब पर छोड़ देते हैं ताकि वो बच्चे को पूरा हो सके। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर कर दे ताकि आप लोग को भी ये फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे शुरू से कवर करते हुए चलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन जो रहेगा एग्जाम्पल करते हुए चलेंगे और फिर जो है लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आधारित करते हैं नियम पर आधारित संख्या। जो है आप लोग के पढ़ा हुआ होगा क्योंकि बहुत ही पढ़े होंगे पहले से। तो देखिए नियम पर आधारित व्यंजक, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, नियम पर आधारित व्यंजक के क्या, तो जोड़ पर क्रम विनिमय नियम, ठीक है। जोड़ का क्या देखेंगे, क्रम विनिमय नियम। यदि यहाँ पर लिख दिए x प्लस वाई, तो इसको खाली क्या कर देना है, विलोम। देखिए ना, नाम है क्रम विनिमय, क्रम का विलोम, तो क्रम का विलोम कर दिया गया है, यानी x प्लस वाई नजर आवे और वाई प्लस एक्स नजर आवे। तो समझ जाना कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे आप देख सकते हैं 2 + 3 है और 2 + 3 का क्या क्रम विलोम हो गया है, 2 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 2 लिखा गया। तो ये क्या हो गया, एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। क्योंकि इसका देखिएगा यानी क्रम का विलोम जो है सही से किया हुआ है और इसको जोड़ करके भी देखिएगा। पहला में देखिएगा 3 × 2 = 5 और इधर वाले जो दाएं पक्ष है उसको भी देखिएगा 3 × 2 = 5 हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्रम विनिमय नियम का नियम पालन करता है और ये जोड़ पर क्रम विनिमय नियम हो गया, ठीक ना। आप देखिए और आगे क्या सच पहचान आता है वो भी मैं दिखाता हूँ। देखिए दूसरा में भी आपका जो है क्रम जोड़ पर क्रम विनिमय नियम है। कैसे हैं, तो 5 + 2 लिखा हुआ है तो इधर क्या लिख दिया जाए, 2 + 5, यानी क्रमों का विलोम कर दिया। नाम है देखो क्रम विनिमय, क्रम का विलोम, क्रम का विलोम। मैं तो इसे नाम से याद रखता हूँ, देखिए ना, इसको केवल हम नाम से याद रखते हैं, क्रम विनिमय यानी क्रम का विलोम। तो क्रम का विलोम 2 + 3 है तो 3 + 2 हो गया, 5 + 2 है तो 2 + 5 हो गया और फिर तीसरा में क्या है, 10 + 3 है तो 3 + 11 हो गया। देखिए हालांकि यहाँ पर क्या है, 10 और 3 13 हो रहा, 11 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। तो ये भी आपका जो है क्रम विनिमय नियम नहीं है जोड़ पर। और देखिएगा मान लीजिए 2 + 7, ये 2 + 7 इधर 2 क्या 5 + 2 है नहीं ना, तो ये क्रम विनिमय नियम नहीं है जोड़ पर। क्यों नहीं है, आप ये सोचिएगा नहीं कि दोनों का जोड़ कर 7 हो रहा है, ये मायने नहीं रखता। मायने आपका ये रखता है कि जो क्रम का विलोम है या नहीं। अब देखिए 2 + 5 है तो क्या 5 + 2 होना चाहिए ना, तो लेकिन यहाँ पर क्या है 4 + 3 है, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि जोड़ करके दोनों तरफ 7 आ रहा, पर ऐसा नहीं सोचिएगा कि 7 दोनों आ रहा तो जोड़ पर क्रम विनिमय नियम होगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरीक़े से देखिएगा 10 + 20 है तो लेकिन क्या 20 + 10 लिखना चाहिए था, लिख दिया 15 + 15। तो ये भी जोड़ का क्रम विनिमय नियम नहीं है क्योंकि क्रम का विलोम नहीं है। और ये भी क्या है, इधर भी बताया क्रम का विलोम नहीं है, ये भी क्रम का विलोम नहीं है। और ये जो है क्योंकि क्रम का विलोम सही है, यानी 5 + 2 जो लिखा हुआ है यहाँ पर ही, तो 2 + 5 लिख दिया कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणा पर क्रम विनिमय नियम किस पर देखेंगे, तो गुणा पर क्रम विनिमय नियम। आइए गुणा पर क्रम विनिमय नियम होता क्या, इसको समझिएगा। तो जब x गुना वाई और इसका उलट करके लिख दिया जाए y गुना x, या इसी को ऐसे भी लिख सकता है, तो इसको बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। जैसे 3 × 2 लिखेगा तो 2 × 3 लिखा जाना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से 5 × 10 लिखेगा तो 10 × 5 होगा, यानी इसका क्रम का विलोम। अब ये गुना का चिन्ह है तो गुना पर हो जाएगा क्रम विनिमय नियम क्या, और जोड़ रहेगा तो जोड़ पर क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। तो ये 5 × 10 तो 10 गुना क्या हो गया 5 और 10 × 8 लिखिएगा तो 8 × 10। तो यहाँ पर देखिए इसका योग गुणनफल करिए तो 80 भी 80। यहाँ पर देखिए 10 × 5 = 50 और 10 × 5 = 50 यहाँ भी हो रहा। तो इसका मतलब ये नहीं देखिएगा खाली कि गुना करने पर दोनों पक्ष मिलता है, उसका ऑर्डर पेयर देखना, ये जो क्रम रहेगा वो विलोम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे और एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक ना। कहाँ तक मैंने कराया, तीसरा। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल, देखिए चौथा में क्या है 12 × 5 और 5 × 12। तो ये जो है आपका गुना का क्रम विनिमय नियम होगा, ठीक है। a × b तो b × a तो हो जाएगा गुना का क्रम विनिमय नियम।
उसी तरीक़ा से देख सकते हैं राम गुना श्याम, तो श्याम गुना राम, तो ये भी आपका क्रम गुना पर क्रम विनिमय नियम है। उसी तरीक़े से थाली गुना लोटा, तो लोटा गुना थाली। यानी आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये शब्द को लिया है ताकि आप लोग आसानी से और सरल तरीक़ा से समझ सके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सवाल भी किए हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू है और ये बराबर Q प्लस P है, तो क्या ये जोड़ पर क्रम विनिमय नियम है? तो बोलिएगा यस। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, ठीक ना। फिर देखिए दूसरा में A गुना C है, तो C गुना ये लिखा गया तो सही है, जोड़ पर क्रम गुना पर क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस 40 है, तो 40 प्लस 2 है, तो ये भी आपका जोड़ पर क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। चौथा है 3 प्लस 2 और ये 3 गुना 2 लिखा हुआ है और 2 गुना 3 है, तो ये हो जाएगा गुना पर क्रम विनिमय नियम। पाँचवा है 5 गुना x और x गुना 5 है, तो ये भी आपका गुना पर क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। इसी तरह से छठा में 6 गुना 22, तो 22 गुना 6 लिख दिया, क्या गुना पर क्रम विनिमय नियम हो जाएगा ना। अब देखिए आठवां है तो x गुना z है और ये z गुना x है, ये भी हो जाएगा गुना पर क्रम विनिमय नियम। x प्लस t और t प्लस x, तो जोड़ पर क्रम विनिमय नियम होगा। अब देखिए 9 नंबर में 2 गुना k है और k गुना 2 है, तो ये गुना पर क्रम विनिमय नियम होगा। और ये 10वां देखिए k प्लस 22, तो 22 प्लस k, ये जोड़ पर क्रम विनिमय नियम होगा। खाली ऑर्डर पेयर देखना है विलोम है या नहीं, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो कंप्लीट हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग सहचर नियम पर। किस पर चलते हैं? सहचर नियम पर। जोड़ का सहचर नियम या गुण होता क्या है? तो देखिएगा x प्लस से, अब देखिए ये दोनों चीज़ को देख रहे हैं ना, लिखा हुआ x प्लस इंटू वाई प्लस जेड है, फिर x प्लस वाई इंटू प्लस जेड है। तो एक बार क्या करना है, वाई प्लस जेड को यानी ब्रैकेट लगाना है, फिर उसके बाद x प्लस वाई को एक कॉलम ब्रैकेट में लगाना है और इसका हल करिएगा और इसका हल करिएगा तो उतना ही मानाएगा। तो ऑर्डर पेयर इसमें क्या, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है x वाई जेड लाइन से, लेकिन ब्रैकेट में क्या चेंजिंग है। एक बार ब्रैकेट यहाँ पर इस तरह से है और इसमें शुरू से है। तो आप समझ गए होंगे कि सहचर नियम क्या है जोड़ पर। तो देखिए एग्जाम्पल में समझिएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 है, इस पर ब्रैकेट है, तो अगर क्या करेंगे, इस पर ब्रैकेट कर देंगे। देखिए किया हुआ है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सरल में तरीका में बताया गया है। आप लोग घबराए नहीं, अगर किसी तरह से दिखते हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर हम जाँचने के लिए भी बताए थे। देखिए आप इसको समझ गया ना कि एक बार इसके साथ ब्रैकेट है, इसके बाद 2 प्लस 3 के साथ ब्रैकेट है, एक बार 3 प्लस 4 के साथ करना, एक बार 2 प्लस 3 के साथ करना। यही हो जाएगा जोड़ का सहचर नियम। क्या हो जाएगा? सहचर नियम। अब देखिए इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। आप इसको जांच कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, मान भी आएगा। अब देखिएगा बायां पक्ष, तो 2 प्लस इंटू 3 प्लस 4 है, तो 7 और 7 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसका दायां पक्ष भी देखिएगा, तो 2 प्लस 3 और 4 है, इसको हल करिएगा तो 9 आंसर आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पर जो है बायां पक्ष है, दायां पक्ष, बायां पक्ष को LHS और दायां पक्ष को RHS बोलती है। तो दोनों क्या इक्वल है, दोनों का मान क्या है, 9 है, ठीक है ना। चलिए तो इतना समझ गए होंगे। और समझिएगा, देखिए अब इसको समझिएगा, 3 प्लस 5 प्लस 6 है, फिर 3 प्लस 5, देखो 3 5 6 इसमें भी है, 3 5 6, तो एक बार 5 प्लस 6 में ब्रैकेट है, तो एक बार 3 प्लस 5 में ब्रैकेट है, तो सही हो जाएगा, यानी जोड़ का सहचर नियम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में अब देखिए ABC है, इसमें भी ABC है, तो एक बार B प्लस C के साथ ब्रैकेट है, A प्लस B के साथ है, ये भी तो जोड़ का क्रम सहचर नियम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीक़े से देखिएगा 10 20 30 है, 10 20 30 है, तो 20 प्लस 30 के साथ एक बार ब्रैकेट, एक बार 10 प्लस 20 के साथ, तो क्लियर हो गया। हाँ, अंक वही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब आइए गुना का सहचर नियम है। क्या है गुना का सहचर नियम? तो गुना का सहचर नियम जैसे लिखा था वैसे लिख देना है, x बाई जेड, लेकिन गुना कर देना है। क्या कर देना? देखिए सब में गुना का चिन्ह कर दिया ना, फिर बाई जेड के साथ ब्रैकेट, फिर x बाई जेड बाई के साथ ब्रैकेट। आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो कि देखिए पहला में 2 गुना 3 गुना 4, 3 और 4 के साथ ब्रैकेट है, तो फिर 2 गुना 3 के साथ ब्रैकेट है, यह गुना का सहचर नियम हो जाएगा। आप दूसरा भी देख सकते हो कि 5 4 के साथ एक बार ब्रैकेट है, फिर 6 5 के साथ एक बार ब्रैकेट है, तो ये जो है नियम पहचान कराता है क्या, तो ये याद रखिएगा न, इतना इसी से हो जाएगा। ये जो फार्मूला मैंने बताया इसी से याद हो जाएगा आप लोग को नियम। बाकी कितनों घुमावे आप लोग के घूमना नहीं है, ठीक है। बस आप लोग को स्टडी करना है बढ़िया से और मेहनत से। तो यहाँ देखिए 5 4 के साथ में एक बार है, तो 6 रह गए, तो 6 5 के साथ में एक बार कर दिया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2 3 5 है। आप देखिए 2 3 5 है, इसमें भी क्या करते हैं, हल करते हैं 5 15 15 दूनी 30। हालांकि इसमें भी 30 आता है, इसमें भी 30 आता है, लेकिन ये नहीं होगा
ये गुना का सहचर नियम नहीं होगा भाई, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, तो आप देख रहे होंगे कि अंकों का जो है ना क्रम सही नहीं है, अंक जो है अलग अलग है। देखिए यहाँ पर ही 2 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 होना चाहिए था, तो 15। तो ये भैया क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है गुना का सहचर नियम नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कब होता है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। 160 में एक बार समझ लीजिए सभी फार्मूला को। तो देखिए सभी फार्मूला क्या है, जोड़ का सहचर नियम के लिए क्या होता है, एक्स वाई जेड लिख दीजिए, जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। एक बार बाई जेड के साथ ब्रैकेट, एक बार क्या कर दीजिएगा एक्स प्लस वाई के साथ ब्रैकेट। फिर जोड़ योग का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, एक्स प्लस वाई लिखा तो वाई प्लस एक्स लिख दीजिएगा। गुना का क्रम विनिमय नियम में क्या हो जाएगा, एक्स गुना वाई लिखे हैं तो वाई गुना एक्स लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा। ये सब फॉर्मेट है, ठीक है ना, पहचानने का। गुना का सहचर नियम तो एक्स बाई जेड, आप जो है ए बी सी भी लिख सकते हैं। फिर इधर ए बी सी, एक बार जो है क्या करिएगा इसके साथ होगा, एक बार जो है इसके साथ होगा, समझा। फिर से ए हुआ न, तो देखिए ए गुना बी गुना सी, फिर लिख दीजिएगा ए गुना बी गुना सी। तो एक बार जो इसके साथ किया, एक बार इसके साथ किया, जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड वाला रहेगा। आप कुछ भी लेकर के इसको आप सिस्टमेटिक ढंग से बैठा सकते हैं, उसका ऑर्डर पेयर लगा सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को मैंने आज के क्लास में मैंने इतना पढ़ाया था, और जिनको छूटा है ये पूरा कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए आप लोग इतना कंप्लीट करिए, ठीक है।